संसद में ये जो बवाल काटी है बीजेपी की संसद में कि नारी शक्ति बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल गिर गया। महिला आरक्षण बिल जैसा कुछ नहीं गिरा है। महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी 2023 में बीजेपी लाई थी और वो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। पूरा विपक्ष ने समर्थन दिया था। सिर्फ 2 लोग विरोध में वोटिंग किए थे और बाकी 452 या कुछ लोग सपोर्ट में वोट दिए थे। तो वो चीज़ें ऑलरेडी जो ज़रूरी है वो ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये लोग नोटिफिकेशन नहीं लाए थे, इनकी गलती है। 3 साल ये लोग दबाए रखे मुद्दा को। जब तुमने बिल ला दिया तो उसका नोटिफिकेशन ला के उसको कानून में लागू कर देते, लेकिन ये लोग नहीं लाए नोटिफिकेशन। लेकिन बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो गया था। अभी ये लोग 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन लाए तो वो अभी बिल कानून के रूप में लागू हो चुका है। तो अगर आपको आरक्षण देना ही है महिला को, दीजिए, कोई बुराई नहीं है, महिला को भी मिलना चाहिए हक। लेकिन जो आपके पास ऑलरेडी जो सांसद की संख्या है 543 है, 543, उसमें से 33% दे दीजिए, 1/3। उसमें क्या बुराई है आपको देने में? तो आपको अपने जीते हुए सांसद किसी का टिकट नहीं काटना है। आपको चाहिए कि अलग से सीट बढ़ा लें। तो अलग से सीट बढ़ाएंगे तो खाली सीट नहीं ना बढ़ता, उसमें तरह तरह के खर्चे बढ़ते हैं। सांसदों का भत्ता है, उनका ट्रेन का, प्लेन का, उनका फ़ोन का, उनके सिक्योरिटी गार्ड का, उनके आवास का, उनका जो फंड जाता है, जो सांसद निधि है, वो ये सब करोड़ों के लोड आते हैं। 11,000 करोड़ का लोड बढ़ेगा। वो सब जनता क्यों अपने से चुकाए? और जनता को इससे क्या मिलने वाला है? सांसद का सीट आप बढ़ा देंगे तो सांसद कोई साधारण जनता थोड़ी बनती है। वो किसी बाहुबली की बीवी लड़ेगी या कोई बहुत बड़ा आदमी होगा उसकी बीवी संसद में लड़ेगी। और कौन लड़ता है? नए उम्र की कोई लड़की तो सांसद के लेवल तक पहुंचेगी नहीं। किसी की बीवी होगी, किसी बड़े आदमी, किसी करोड़पति की। जनता को इससे क्या लेना देना है? किसी और के लिए हम लोग क्यों लौट जाएं? क्या मिलेगा जनता को? आप 800 ना आप 1200 कर दीजिए सीट, लेकिन जनता को इससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। सांसद लोग का तो एक काम आदमी को पता नहीं चलता है कि वो लोग 5 साल में करता क्या है, जबकि 25 करोड़ उनका फंड है। वो क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो बात वही है कि हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये राग अलापना बंद करे बीजेपी की। जनता देख रही है, जनता का हक मारा जा रहा है। जनता का हक क्या मारा जा रहा है? आप खुद मारे हैं जनता का हक। 2023 में जब आप इस बिल को ला दिए, इस बिल का चर्चा कांग्रेस कितना साल से कर रही थी, लेकिन इस पर सबकी सहमति नहीं बन रही थी, तो लागू नहीं हो रहा था। चलिए, आपने बिल ला दिया, आपको बहुमत था तो आपने ला दिया। उतना बिल ला दिए तो आप उसको रोके क्यों? 2024 में जो लोकसभा चुनाव था उसमें आप लागू क्यों नहीं किए? 2023 में आप बिल ला दिए थे तो 2024 के चुनाव में लागू कर देते। उसी समय 1/3 दे देते महिलाओं को सीट। लेकिन आपका असली चेहरा ये है कि आप 240 सीट जो आप जीते हैं उसमें सिर्फ 11 सांसद है आपके पास महिला। मतलब आप टिकट ही नहीं देते हैं महिलाओं को। टिकट देंगे तब न जीतेगी। बीजेपी के तो ज़्यादातर सांसद जीत ही जाते हैं, टिकट मिलता है तो आप टिकट ही नहीं देते महिलाओं को। और आप अभी विधवा बिल आप कर रहे हैं कि महिला का हक मार दिया विपक्ष आपसे ज़्यादा दिया है। कांग्रेस के 98 सांसद में 14 हैं महिला, आपके 240 में 11 हैं। तो आपके मुकाबले तो डबल से भी ज़्यादा उनका है। और उससे भी ज़्यादा टीएमसी दी है, तृणमूल कांग्रेस, जो इसकी ममता बनर्जी की है। वो तो उसका 29 सांसद है, उसमें उसका 11 है। सिर्फ 29 में ही 11 महिला है। तो जदयू का भी 12 में 2 है। बाकी जो पार्टियां हैं उनका भी आपसे रेशियो सबका अच्छा है। सबसे कम महिलाओं को टिकट आपने दिया है। सबसे कम महिला सांसद आपके पास है, मतलब बीजेपी के पास है। और आप गुन गा रहे हो, अब टीवी न्यूज़ में पूरा चला रहे हो, सोशल मीडिया पे आपके कई सारे पेज चल रहे हैं कि अरे अन्याय हो गया महिलाओं के साथ, विपक्ष ने अन्याय कर दिया। आपने अन्याय किया है, विपक्ष क्या अन्याय करेगा? विपक्ष तो अपना पूरा कोशिश करके जो बिल आया था 2023 में फुल सपोर्ट में पास करवा दिया। उसका तो वही काम था। शासन में आप हैं, आपको लागू करना चाहिए था। तो 2023 में बिल पास हुआ, 2024 के चुनाव के पहले हो गया था ना, तो आप क्यों लागू नहीं किए? तो आप लागू नहीं किए। अभी आप आनंद फानंद में, चूंकि 2-3 स्टेट में चुनाव चल रहा है, आपको ये मुद्दा उठाना है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि महिला के आप सपोर्टर हैं, ताकि आपको वोट मिल जाए। इसलिए आप जल्दीबाजी में इसका नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को पास करवाए। और जो बिल गिरा है वो डीलिमिटेशन का है, जिसमें बाउंड्री फिर से तय होता है कि कितने से कितने एरिया में कौन लड़ेगा। उसके आगे दूसरा सांसद एरिया होगा, उसके आगे तीसरा सांसद एरिया होगा। सांसद की फिर से गिनती बैठाई जाएगी और वो 850 तक आप सांसद लेके जाने वाले हैं। तो ये डिलिमिटेशन है, फिर से बाउंड्री तय होता है फिर जनसंख्या के हिसाब से कि कितनी आबादी बढ़ी है तो किधर कितना सीट किसको मिलेगा। तो इसमें नॉर्थ को ज़्यादा सीट मिल रहा है, तो साउथ इंडियन स्टेट के लोग गुस्सा हैं।
आप उनका सीट काटेंगे तो वो आपको क्यों वोट करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो उस रेस आप जितना भी सीट इस स्टेट को बढ़ा रहे हैं उतना उधर उधर भी उस हिसाब से बढ़ाइए। तो आप उसमें आप उनका हक मार रहे हैं तो वो विरोध में जाएंगे ही। और क्यों एक्स्ट्रा सांसद बढ़ाना है? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, जनता को क्या फ़ायदा है सांसद के बढ़ने से? आपको नौकरी बढ़ाना है महिलाओं का तो पुलिस में आरक्षण दे दीजिए, टीचर्स में आरक्षण दीजिए, बैंक के नौकरी में आरक्षण दीजिए, ये सब में दीजिए 33% आरक्षण, 1/3 या 50% भी कर दीजिए। महिलाओं की संख्या 50% है। तो चलिए सब योग्य नहीं है, ज़्यादातर गृहिणी हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, तो 33% तो दीजिए। तो नौकरियों में देंगे तब ना सभी महिलाओं का भला होगा। सांसद बन जाने से कितने महिलाएं सांसद बनेंगी और कौन से लेवल की महिला सांसद बनती है? इससे सब जनता का थोड़ी भला होगा। किसी बढ़िया धाकड़ बाहुबली नेता का बीवी को फायदा होगा, उसको फायदा होगा। जो ये लोग जीतते हैं, ये लोग करते तो कुछ नहीं है, दिखाई कुछ नहीं देता इनका काम। फर्जी फोटो वोटो यहाँ वहाँ का खींच के बिल अटैच करके और करोड़ों खा जाते हैं। या किसी टेंडर दे देते हैं किसी कंपनी को, वो लाइट लगवाने का, कैमरा लगवाने का, वो टेंडर वाला आधा खाता है, आधा इनको खिला देता है, और ऐसा टाइम पास 5-5 हज़ार का कैमरा लगा देता है जो मुश्किल से 4-5 महीने में ख़राब हो जाता है। या लाइट ऐसे लगाते हैं जो 6 महीने में ख़राब हो जाता है। हो गया। एक भी सांसद का काम आप बता दीजिए जो रिमार्केबल हो, जो याद रखने वाला हो? कुछ नहीं। तो हम क्यों एक्स्ट्रा लोड से हैं बिना मतलब का, जब वो कुछ करते ही नहीं है? उससे अच्छा तो विधायक लोग काम करते हैं। विधायक का संख्या बढ़ेगा तो समझ में भी आता है। और संख्या बढ़ा के करना क्या है बताओ? जब एक एरिया, जब एक मान लीजिए किसी को ज़्यादा एरिया मिला है तो फंड भी ज़्यादा मिल रहा है तो काम वो करेगा उस हिसाब से। आप एरिया कम कर दीजिएगा तो फंड भी तो कम उसका होगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से फंड आता है, तो उसका फंड कम होगा। फिर दूसरा विधायक को आप फंड देंगे, मतलब क्या? ज़्यादा नेता बढ़ेंगे तो ज़्यादा ही वो खाएंगे, कुछ उससे फ़ायदा जनता को नहीं होने वाला है। जो भी आएगा वो अपना पेट भरेगा पहले, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो सवर्ण नेता आज बड़ी उनका आवाज़ निकल रहा मुंह से, जब यूजीसी कानून आया था, अभी भी खैर वो आया हुआ है ही, सुप्रीम कोर्ट का खाली रोक लगा है, वो कैंसिल नहीं हुआ है, तब आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था आप लोग के। हम लोग तो किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, हम लोग खाली ये बोल रहे थे कि यूजीसी में जो प्रावधान 2-3 ऐड हुआ है कि भाई जो केस करेगा, जो कंप्लेन करेगा, उसका नाम नहीं बताया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और उसका जो भी है जिस पे कंप्लेन होगा उसका इंक्वायरी होगा, या उसको तुरंत इंक्वायरी करके उसको कॉलेज से निकाला जा सकता है, उसको एग्ज़ाम से रोका जा सकता है। तो हम लोग बोल रहे थे उसको जेल भेजा जा सकता है। तो हम लोग बोल रहे थे कि कोई फर्जी केस न करे, इसका श्योरिटी हमको दिया जाए, और जो फर्जी केस करेगा उस पर भी कार्रवाई हो, ये सरकार सुनिश्चित करे। यही 2-3 चीज़ तो हम लोग का मांग था। इतना संशोधन कर देते तो यूजीसी बिल से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराना बिल था उसमें ये सब था, लेकिन आपने उसको मॉडिफाई करके, उसको संशोधित करके नया बिल ला दिया और उसमें आप ये सब नया नया क्लॉज घुसा दिए। तो वही चीज़ का तो विरोध पूरा सवर्ण समाज कर रहा था। इतना प्रोटेस्ट हुआ पूरे भारत में, लेकिन एक शब्द आप लोग नहीं बोला, कोई सवर्ण नेता नहीं बोला, खुद प्रधानमंत्री नहीं बोले। अब 8:30 बजे आके जो भाषणबाजी कर रहे हैं, ये एक शब्द नहीं बोले, इनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बोला। मीडिया पूछती थी सवाल तो इधर मुंह घुमा के चले जाते थे। पूछ रहे हैं यूजीसी पे जय श्री राम, जय हर हर महादेव करके निकल जाते थे, जैसे भगवान को यही पूछते हैं और लोग तो पूछता ही नहीं है। तो ये लोग ऐसा रवैया कर रहे थे, कुछ ही दिन पहले की बात है। अब ये लोग देखो सब भोसड़ी वाले, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, सब साले पोस्ट डाल रहे हैं लगातार। महिला में ये हो गया, महिला आरक्षण के खिलाफ ये चला गया, वो चला गया। सालों मुंह में फेविकॉल पी के बैठे थे क्या जब यूजीसी की बात हो रही थी? हम किसी का हक तो नहीं मार रहे थे। हम लोग खाली अपने बचाव के लिए बोल रहे थे कि हम पे कोई गलत फर्जी केस ना हो, हमारे बच्चों को कॉलेज से निकाला ना जाए, बस इतना अश्योरिटी दे दो। उतना भी तुम लोग के मुंह से आवाज़ नहीं निकला। अब तुम लोग को शर्म नहीं आता बोलते हुए? अब तो तुम लोग को बड़े मुंह से आवाज़ निकल रहा है। तुम लोग क्या सोचता है सोशल मीडिया के ज़माने में किसी को उल्लू बना लोगे? लोगों को मालूम नहीं है, आप बोलोगे लोग मान लेंगे। सरकार में बैठे हो, 6,500 करोड़ 8 साल में दिया मोदी सरकार ने मीडिया को प्रचार पे। ये संसद में खुद उनके मंत्री ने एक्सेप्ट किया, अनुराग ठाकुर ने। और उसके बाद के आंकड़े नहीं दिए जब पूरा विरोध हुआ तो 8 साल में 6,500 करोड़ का हिसाब निकालिए तो कितना आता है? साल का 80 करोड़ हुआ एक, साल का 80 करोड़ एक चैनल को हुआ, जो मैं हिसाब निकाला था उसमें आया था। महीने का 8-10 करोड़ मिल रहा है एक चैनल को। तो चैनल आपका गुणगान क्यों नहीं करेगा? तो दिन भर वो आपका गुणगान कर रहे हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा वो वैसा ही गुणगान करते हैं।
तो हम लोग तो समझ गए हैं कि सब बिकाऊ हैं, तो उनकी बातें तो कोई सुनता ही नहीं है। तो आप लोग कितना भी प्रचार कर लो, सच छुपता नहीं है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे है, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे बताने वाले हैं, लोग को सच पता चल जाता है। विपक्ष भी जो बोल रहा है वो तुरंत हम लोग को पता चल जाता है, वरना आप तो सबको खरीद के बैठे हैं। तो आप झूठा कहानी बनाते रहते हैं दिन भर, तो आपका झूठ को कौन विश्वास करता है। तो लोग समझ गए आपका दोहरा चरित्र, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं। अब आप जाति वाले हो गए हैं। पहले आप जेन्युइन आदमी थे, नॉर्मल लीडर थे, हम सबने वोट दिया था आपको। 2014 2019 दोनों टाइम वोट दिए आपको। उसके बाद आपको छोड़ दिए आपका रवैया देख के। तो अब आप जाति जाति खेलने वाले हो गए हैं। पहले आप सबको लेके चलते थे, सबका ख्याल रखते थे, सबके लिए काम करते थे। अब खाली जाति कार्ड खेलते हैं। धर्म कार्ड पहले खेले, अब वो चलना बंद हो गया है, तो अब जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिए हैं। आपका यही सोच है, आप इतना ही तक जा सकते हैं, वो आप जा रहे हैं। तो जाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन झूठ जब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, लोगों को समझ में आ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। आप रो भी देंगे तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप महा झूठे हैं, सबको पता है। दिन रात आपको झूठ ही बोलना है, बोलते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गिरा है बिल तो अब अच्छा लगा ना, ऐसे ही दूसरों को भी लगता है। जब अपने लोग पीछे हट जाते हैं तो बुरा लगता है ना, तो सबको लगता है। अभी लगा, मज़ा आया, ऐसे ही मज़ा आएगा आपको, आगे भी आएगा। 2029 का वेट कीजिए। इनका प्लान था कि 850 सीट करेंगे, उसमें सारे मोस्टली इनके जीते हुए एरिया जहाँ जहाँ ज़्यादा सांसद इनके जीते हैं वहाँ सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे, बाउंड्री का लिमिटेशन इस हिसाब से सेट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर अगली बार सीट जीत जाएंगे, और बाकी स्टेट जहाँ नहीं जीत रहे हैं वहाँ सीट घटाएंगे। लेकिन इतना ना विरोध हुआ कि अब इनका अब बोल रहे हैं कि नहीं, हम उधर भी सीट बढ़ाएंगे। अरे आपके बात पे विश्वास कौन करता है? सबसे बड़ी बात, कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि आप दिन रात झूठ ही बोलते हैं। तो अब पूरा ट्रस्ट ही खो दिए हैं, तो कोई विश्वास करे क्यों? तो लोग विश्वास करना ही छोड़ दिए, इसलिए ये सब एक्स्ट्रा जो भी बिल था वही गिरा है। महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा। महिला का दुश्मन कोई नहीं है, सब घर में महिला है। सब लोग चाहते हैं महिलाओं का उत्थान हो, लेकिन उनको नौकरी दो ना, नौकरी में आरक्षण दो। सांसद सब घर की महिला सांसद थोड़ी बनती है, एक जिला में एक सांसद बन रहा है, तो आप सांसद की संख्या बढ़ा भी दिए, एक संख्या बढ़ गया तो उससे क्या जिला का कल्याण हो गया? वो स्टेट का कल्याण हो जाएगा, सब महिला का होगा सशक्तिकरण। जब करना है, जो एक्चुअल करना है वो करो ना। ये सब तो आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, ताकि आपको स्टेट साउथ इंडियन स्टेट से सीट की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपना चुनाव नॉर्थ इंडिया से ही जीत जाओ, और हमेशा आप जीतते रहो, इसके लिए आप अपना जुगाड़ बैठाए हो। और विपक्ष ये बात समझता है, इसलिए बिल गिरा दिया आपका। साउथ इंडिया पूरा आपके अगेंस्ट चला गया, और बाकी विपक्ष के तो जो जाने थे वो तो गए ही, तो आपका बिल गिर गया, आगे भी गिरेगा। जो आप सोच रखते हो ये दुनिया समझ रही है, बेवकूफ़ कोई नहीं है आज के डेट में।